चलिए, गुड मॉर्निंग। लोकेश पांडे चैनल से हम डॉक्टर बालासाहेब प्रसाद बिहार सारण छपरा से लाइव बिटवीन द रनिंग मुजफ्फरपुर एंड छपरा इन वे हम अपने चैनल के माध्यम से केवल पुलिस वालों को हम केवल बताना चाहेंगे कि कम से कम थोड़ा सा शर्म कीजिए। नहीं ज्ञान है तो किताबों को पढ़ें। सनातनी हिंदू में जो भी मूर्तियां होती हैं, एक तो बहुत मुश्किल से बरामदगी होती है किसी अपराधियों के पास से, या कहीं से खेत में से, कुएं में से, नदी में से। वैसे अगर मूर्ति बरामद हो तो वैसे मूर्तियों को कहाँ रखा जाना चाहिए। दुख इस बात का है कि अभी तक जो पुलिस वालों का जो निकम्मापन, लापरवाही जो सामने है, इसके लिए किसको दोषी दिया जाए वो तो खुद जो वीडियोस देखेंगे पुलिस वाले खुद अपने को एहसास करेंगे, फील करेंगे। थाने के इंस्पेक्शन होते हैं, अधिकारी करते हैं, लेकिन कभी भी मालखाना पे जो इंस्पेक्शन जब होता है किसी थाने का, कम से कम बड़े साहबों को देखना चाहिए कि जो जितने जो मालखाना में जो जब्त है, जैसे बड़ी गाड़ियां हैं या बड़े रकम है रुपया, इसके अलावा कई मूर्तियां हैं जो दुर्लभ मूर्तियां बरामद होती है, तो क्या पुलिस को वैसे हिंदू की मूर्तियां को थाना में, मालखाना में रखने का अधिकार है? बिल्कुल नहीं है। हम एक रिपोर्ट कार्ड के साथ हम बताना चाहेंगे कि अगर बिहार में लगभग 1300 थाना है और इसमें किसी के द्वारा एक आरटीआई की मांग की गई थी, जिसमें 30 जिलों के एसपी ने थाने को सूचना को उपलब्ध कराने के लिए उस आरटीआई कर्ता को नोटिस देते हुए एक कॉपी दिया गया कि सूचना शीघ्र दी जाएगी। उसका ये 1300 थाने में 181 थानाओं से उस आरटीआई कर्ता को रिपोर्ट मिला। 178 थानों में शून्य की रिपोर्ट थी। और दूसरी तरफ चलते हैं तो बिशनपुरा, जहानाबाद थानाध्यक्ष ने सूचना देते हुए इनकार कर दिया। यही नहीं, बांका और रजौन अंचल के पुलिस निरीक्षक ने भी सूचना देने लायक नहीं समझा। सोच सकते हैं, लगता है कि आरटीआई के बारे में ना तो इनको नॉलेज है, कम से कम आरटीआई के बारे में किताबों की जो थाने में होती है उसको पढ़ना भी चाहिए कि किस तरह के सूचनाओं को उपलब्ध कराना है। ये सीतामढ़ी एसडीपीओ ने भी कहा कि सूचना दे नहीं है। सोच सकते हैं कि इस तरह की अगर बातें खुद पुलिस वाले कहें सूचना दे नहीं है, नहीं दी जा सकती, एक एसडीपीओ रैंक का भी और इंस्पेक्टर रैंक का भी जो बातें आई हैं, ये दुखद है। इसके लिए स्पेशल कम से कम वरिष्ठ जो जिले के जो पुलिस अधीक्षक महोदय होते हैं उन लोगों को कम से कम एक रिव्यू करके एक बताना चाहिए कि कौन क्या दुर्लभ मूर्तियां जो बरामदगी होती है उसको थाना मालखाना में रखने का अधिकार नहीं है। उसको न्यायालय से अनुमति लेकर स्पष्ट तरीका से इसमें जो कानून बना हुआ है उस कानून का फॉलो करते हुए वैसी मूर्तियों को भेज देना चाहिए पुरातत्व विभाग में या संग्रहालय में, कह सकते हैं। लेकिन ताजुब करेंगे कि जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो ये नहीं है। हम कुछ नियमों का भी उल्लेख करना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। पुरातत्व निधि डॉक्टर शिव कुमार जी मिश्रा के बारे में हमने रिपोर्ट लिया कहीं से, तो उनका कहना है कि इंडियन ट्रेजर रोव एक्ट 1878 के मुताबिक कहीं भी पुरातत्व सामग्री या मूर्तियां कहीं मिलती हैं तो उसे उस जिले के जिला कलेक्टर या डीएम साहब का दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि संग्रहालय में उसको जमा कराएं। यानी यहाँ भी डीएम साहब रिस्पॉन्सिबल हैं कि वैसे उनको रिव्यू करना चाहिए कि किन किन थानों में ऐसे दुर्लभ चीज़ें हैं, बरामदगी है जिसका अधिकार नहीं रखने का। वैसे जगहों को, मूर्तियों को जो जगह पे जाना चाहिए लेकिन नहीं जाता ये। और इसके बाद हम चलते हैं कि बिहार पुलिस मैनुअल अगर 1978 में पार्ट 1 को आप पढ़ेंगे तो पुलिस का दायित्व है कि कहीं प्राचीन प्रतिमा मिलती है तो तुरंत सरकारी संग्रहालय में जमा करें।
ये तो मेरा बताया नियम बताया। अब आइए जरा पुलिस का खेल, क्या क्या पुलिस का खेल है सुनिए ज़रा। 21 दिसंबर 1993, सोच सकते 1993 में एक रोह थाना है मढ़रा गांव से एक शिव मंदिर से एक पंचमुखा महादेव जी की मूर्ति चोरी हो गई थी। 6 साल बाद 1999 में नरहट पुलिस ने चोरों के कब्जा से इसको बरामद भी कर लिया। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें पुलिस के, देखिए वाहवाही है पुलिस का करतूत। उसके बाद बरामद किया, तब से महादेव जी ये आपको ना तो मंदिर गए हैं भगवान और ना संग्रहालय में गए, वो कहाँ गए हैं तो बड़ा बाबू के मालखाना में बंद है। क्या थोड़ा सा भी कम से कम शर्म करना चाहिए, डरना चाहिए। 1993 से भगवान बंद है पुलिस स्टेशन के थाने में और एसएचओ साहब ने उनको बंद कर दिया है। एसडीपीओ वहाँ का सुपरवाइज करते हैं, इंस्पेक्टर सुपरवाइज करता है, किसी को भगवान की चिंता ही नहीं है। लेकिन लोग स्मार्ट चैनल चिंता करता है, जो आज मैंने सवाल खड़ा किया। वैसे मूर्तियों का विलम्ब निकाल कर संग्रहालय कोर्ट से अनुमति वगैरह ले करके उसको जगह प्रॉपर जगह पर सम्मानित तरीक़ा से उसको वहाँ से हटा दिया जाए। अब चलते हैं थोड़ा सा और बता दें कि 26 साल हो गया लेकिन मूर्ति आपको जस के तस वहीं थाने के मालखाना में है। अगर चलते नवादा का अकेला, ये नवादा जिला के बाद मैंने बताया था अभी, कादिरगंज थाना में एक ऋषि की मूर्ति कई सालों से मालखाना में पड़ी है। धन्य है वहाँ के महाप्रभु जी एसएचओ साहब। और मूर्ति कई सालों से मालखाना में पड़ी है। एक दशक पहले यानी 10 साल पहले नवादा के ओढ़नपुर में एक बुद्ध की मूर्ति चोरी हुई थी। मूर्ति नालंदा जिले के दीपनगर पुलिस ने उसको बरामद भी किया था, अच्छा काम किया था। नवादा के तत्कालीन संग्रहालय अध्यक्ष डॉक्टर अवध किशोर प्रसाद बताते हैं कि कोर्ट में आदेश भी हो गया उस मूर्ति को ट्रांसफ़र करने के लिए, भेजने के लिए। और वहाँ के जो स्मार्ट जो पुलिस वाले हैं अभी तक कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अपने लॉकअप में भगवान को बंद किए हुए। क्या अधिकार है? बिल्कुल अधिकार नहीं है। अभी तक वहाँ की मूर्ति बंद है, यानी कस्टडी में पुलिस के पास अंदर है, मालखाना में है या नहीं, इस पर भी हमको डाउट होता है। इसके बाद 1 दर्जन से अधिक मूर्तियाँ जो चोरी हुई थी लखीसराय पुलिस से भी ये बरामदगी हुई थी। अब इसके साथ साथ हम थोड़ा सा और रिपोर्ट कार्ड में गाड़ी हिल भी रही है और हम आपको बता भी रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा मैंने, अब आइए शेखपुरा 2022 में भगवान सूर्य की मूर्ति एक बरामदगी हुई थी। मुजफ्फरपुर में एक सरिया थाना है, वहाँ पंचमार्ग सिक्का एक ठो बरामद हुआ था। सहरसा के चलते 2009 में काथो गांव में विष्णु मूर्ति बरामदगी हुई थी। 2018 में वैशाली जिला के सराय थाना में भी एक प्रहार गांव से भी बरामद हुआ किया गया था। 2023 में हिसुआ यानी कि अंकल कीर्तिश्वर शंकर जी का मूर्ति बरामद हुआ था, लेकिन कुछ थानों में काफ़ी मशक्क़त के बाद मूर्तियों को ट्रांसफ़र भी किया गया है। लेकिन अपने हम चैनल के माध्यम से केवल बताना चाहेंगे कि कम से कम जो पुलिस वाले अगर नहीं जानते हैं क्या नियम कानून है तो प्लीज़ फॉलो करें जो मैंने एक्ट बताया है, पुलिस मैनुअल को पढ़ें। वैसे जिस मूर्ति का जो स्वतंत्र रूप से जहाँ उसका जाने का अधिकार है पुलिस वाले को वहाँ ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। हाँ, नियम ये है कि ऑनरेबल कोर्ट से अनुमति लेकर के सबसे पहले दायित्व है कि पुलिस का बरामदगी मूर्तियाँ सिक्के वगैरह जो भी मिलते हैं उन सभी को प्रॉपर में संग्रहालय में जमा करें, उसके कॉपी लेकर थाना मालखाना में उसको चिपका दें। आज की सूचना आपको न्यायालय में दे दी जाए। ये प्रक्रिया पुलिस का है, लेकिन नादानी, ना जानकारी, ना किसी ने बताया, ना वार्षिक निरीक्षण में एसपी साहब ने इस पर कोई सवाल खड़ा किया, ना वहाँ के डीएम साहब ने भी इस पर न तो कभी रिव्यू किया, ना ही कभी डीएसपी इंस्पेक्टर के फुर्सतें कहाँ है ये सब चीज़ देखने का। लेकिन लुक स्मार्ट चैनल हम सारण बिहार के सारण छपरा से हम रिक्वेस्ट के रूप में जगाते हैं, पुलिस वाले जाग जाइए, भगवान को निकालिए, मूर्ति को निकालिए उसमें से, मालखाना में से अगर है प्रॉपर कोर्ट से अनुमति लेकर जो मैंने बताया है उस तरीके से अगर जगह पहुंचा दिया जाए, एक अच्छा नोटिस जाएगा पुलिसिंग का। ये सबसे पहले हम बधाई देते हैं
ये संवाददाता को दैनिक भास्कर के जिन्होंने बहुत खूबसूरती से रिपोर्ट निकाला, हम उस संवाददाता को, रिपोर्टर को अपने चैनल की तरफ से बधाई, कोटि कोटि का बधाई। इसी को कहते हैं पत्रकारिता। पत्रकारिता कोई अपराध का सूचना दिखाना या नफरती की राजनीति जो चल रही है राजनीति में, उसको जितना प्रमुखता से दिखाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि जो असली चीज़ें पुलिसिंग के जो काम करने की चीज़ें होती हैं, पुलिस का करना चाहिए। अगर पुलिस वाले नहीं करते हैं, जगाना चाहिए। जो आज हमने कोशिश किया अपने लोक रिस्पॉन्डर चैनल के माध्यम से हमने बताया, नहीं जो भी सिख के ऐसे प्रतत्व से संबंधित, भगवान मूर्ति से संबंधित कोई भी अगर बरामद होता है, इमीडिएट 24 घंटा के भीतर कोर्ट से अनुमति लेकर जगह पर उसका रिप्लेस कर दिया जाए, उसकी कॉपी को कोर्ट में लगा दी जाए, उस कॉपी को मलखाना के रजिस्टर में पेश करते हुए स्टेशन डायरी में विधिवत लिख दी जाए। क्योंकि इस तरह के बरामदगी वस्तुओं का कोई मालिक नहीं होता है, इसका कोई दावेदार नहीं होता है, इसका दावेदार होता है जगह। भगवान मूर्ति का जगह है मंदिर, सिक्कों का जगह है, अन्य जो दुर्लभ चीज़ें बरामद होती है उसका स्थान है आपका संग्रहालय। क्यों ना संग्रहालय और मंदिरों में पहुंचाया जाए कोर्ट की अनुमति से लेकर। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो पर ज़रूर बिहार के 38 जिलों के कोई भी थानेदार, इंस्पेक्टर, एसपी साहब या डीएसपी साहब, कोई साहब सुनते हों तो ज़रूर इस पर संज्ञान लिया जाए, इसका रिव्यू किया जाए। जल्द से जल्द इस तरह के मामलों को निष्पादन करके शून्य कर दिया जाए, बेहतर होगा। फिर मिलते रहेंगे अच्छे से मुद्दे पर। जय हिंद।